जय श्रीमन नारायण। मैं विवेक मिश्र आप सभी के बीच आ रहा हूँ एकादशी महात्म्य की कथा लेकर, जो मैं इस माघ से कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी से लेकर वर्ष के सभी एकादशी के महत्व बताऊंगा। एक बार कई ब्राह्मणों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी, एकादशी करने से या उपवास करने से क्या फल है, इसका क्या पुण्य है? तब सूत जी ने बताया, ब्राह्मणों, मैं आपको वही पुण्य बताऊंगा, वही फल बताऊंगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, भगवान, एकादशी करने से या उपवास करने से क्या पुण्य है, इसका क्या फल है? तब भगवान ने बताया, एकादशी के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मात्र एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें अन्न वस्त्र दान देना, इसका 60,000 गुना फल मात्र एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी करने के लिए सर्वप्रथम दशमी के दिन सात्विक आहार का भोजन करें, सायंकाल दातुन कर ले, कुल्ला कर ले। प्रातःकाल एकादशी के दिन किसी नदी, तालाब या कुएं के पास जाकर स्नान करना अति उत्तम है और भगवान भास्कर से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे सभी कष्टों को दूर करें, हमारे दुख का निवारण करें। और फिर एकादशी के दिन फलाहार और निराहार रहकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में बिताएं, हरि संकीर्तन करें, नाम जप करें, 16 प्रकार से पूजन कर भगवान को प्रसन्न करें और उनसे वरदान मांगे कि भगवान, आप मेरे पापों का नाश करें, हमारे दुख को दूर करें। हो सके तो दुराचारी, लोभी, कुटिल, जो भगवान और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से मिलने से बचें। फिर द्वादशी तिथि को भगवान भास्कर के सामने इस महाव्रत एकादशी तिथि का पालन करें। अर्जुन ने पूछा, एकादशी तिथि इतना उत्तम क्यों है? भगवान कृष्ण ने बताया, हे पांडुनंदन, एकादशी तिथि भगवान विष्णु से ही प्रकट हुई है, इसलिए उत्तम है। अर्जुन ने पूछा, भगवान विष्णु से कैसे? तब भगवान कृष्ण ने बताया, एक बार मूर नामक राक्षस पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश में अपना वर्चस्व जमा देवताओं को उनको पद से हटा दिया। इससे परेशान होकर देवता इधर उधर विचरने लगे। फिर सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से बोले, भगवान, मेरे कष्ट को आप दूर करें। तब भगवान बोले कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, हम सभी को भगवान नारायण के पास चलना चाहिए, वही हमारी रक्षा करेंगे। सभी देवताओं और शंकर जी मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग क्षीर समुद्र में सोए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान, इस संकट से हमारा निवारण कीजिए, इस दैत्य का वध कर हमारे संकट को दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले कि आप किस संकट में फंसे हैं? देवता बतलाएं कि महादैत्य नारी जग्न का पुत्र मूर हमारे पद से हटाकर खुद ही राजा बन बैठा है। इंद्र का भार सूर्य बनकर खुद ही जगत को प्रकाशमान कर रहा है। अग्नि, वायु खुद ही मेघ बनकर बारिश बरसाता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं अवश्य ही आपकी रक्षा करूंगा। फिर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध प्रारंभ होता है। देवताओं के पराक्रम देखकर दैत्य की सेना सुतल लोक चली जाती है, लेकिन इधर मूर अकेला ही भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा है। 1000 वर्ष तक चला ये युद्ध। युद्ध करते करते भगवान थक जाते हैं और थक कर बद्रिका आश्रम के हेमवती नामक भयानक गुफे में चले जाते हैं। 12 योजन का गुफा, जाने का एक ही दरवाजा, और मूर भी भगवान के पीछा करते करते बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। भगवान को सोता देख उन पर प्रहार करना चाहता है। जैसे ही वो भगवान पर प्रहार करता है, वैसे ही भगवान के शरीर से एक तेज उत्पन्न होता है और वह तेज देखते देखते स्त्री का रूप धारण कर मूर से युद्ध करने लगता है। युद्ध करते करते वह स्त्री अपने खड्ग से मूर का सर धड़ से अलग कर देती है। जब भगवान का निद्रा खुलते है, भगवान पूछते हैं, ये महादैत्य का वध किसने किया और आप कौन हैं? तब वो स्त्री बताती है कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई उत्पन्ना एकादशी हूँ और मैंने इसका वध किया है।
जब आप सो रहे थे तो ये आपको मारना चाह रहा था। भगवान बोले कि मैं आप पे प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। तब माँ एकादशी बोली, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि जो मनुष्य इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले, तथास्तु, मैं आपको ऐसा ही वरदान देता हूँ, जो मनुष्य इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और अंत में इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ में वास करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भेद ना करते हुए वर्ष के सभी एकादशी के व्रत को करें और भगवान से आराधना करें कि हे भगवान, आप मेरे सभी कष्ट का निवारण करें, हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। जय श्रीमन नारायण।